जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इंडिया का दुश्मन पाकिस्तान का जिगरा वाला दोस्त अजरबैजान की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई है जिसे देखते सुनते समझते अब कुछ पल के लिए यूक्रेन रूस वार भूल जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी आपके हृदय के अत्यंत गहराई में जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि कारबाख जिन्होंने घुटना टेक दिया है, सरेंडर कर लिया है अजरबैजान के सामने और अजरबैजान खुद को विजेता घोषित कर दिया है। ये बंदा जुड़ा हुआ है वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान से। आखिर क्या है इनका पाकिस्तान के साथ तुलना और कैसे ये इंडिया के लिए घातक साबित होगा, इन सभी विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को समझने से पहले मैं चाहूँगा कि आपके मन में, आपके विचार में ये प्रश्न अवश्य घूमना चाहिए ताकि आप इस चीज़ को बारीकी से समझ पाओ। वो ये कि पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान ने 24 घंटे में ही, मात्र 24 घंटा, समझ रहे हो, किसी इलाके को कब्जा कर लेना ये बहुत छोटा टाइम माना जाता है। ऐसे विषय में ये कारबाख के ऊपर कब्जा कर चुका है। ये मामला जुड़ा हुआ है भारत के करीबी आर्मेनिया से। आखिर कैसे आर्मेनिया के करीब आ चुका है भारत, और क्या ये झटका सिर्फ आर्मेनिया को या फिर भारत को भी लगने वाला, रूस अमेरिका का क्या है संबंध, इन सभी विषयों के ऊपर आइए बारीकी से चर्चा करते हैं। साथ में चाहूँगा जब भारत का यहाँ बात कर रहे हैं थोड़ा इनका इतिहास भी जानना है, उसके बाद हम लोग इसका मेन पॉइंट में जाएंगे। देखो अभी मैं बताना चाहूँगा, इनका नाम है इल्हाम, ठीक है, जो कि वहाँ के राष्ट्रपति हैं अजरबैजान के। नाम ही थोड़ा अजीब टाइप का है, लेकिन शायद ये कौन है इसके बारे में आप मत सोचो, शायद इनकी बंदी होगी। लेकिन आगे विषय में आपको ये समझना चाहिए कि ये जो हथियार आप देख रहे हो इसे पिनका बोला जाता है या फिर नहीं बोला जाता है, आप कैसे जानोगे? इस चीज़ का प्रमाण देने के लिए मैं चाहूँगा कि इस आर्टिकल को देखो आर्मेनिया जो कि अजरबैजान के एक पड़ोसी है और उसे इंडिया की ओर से हथियार सप्लाई करने की काफ़ी जिद्दोजहद प्रयास किया गया और दोनों में बातचीत हुआ अच्छा खासा, ऐसा हम लोग कर भी रहे थे। 11 अगस्त का आर्टिकल देख रहे हैं, लेकिन इसका जुलाई से ही कांड शुरू हो गया था। लेकिन उन दिनों अजरबैजान को बड़ा बुरा लग गया इंडिया से। आखिर क्यों? पड़ोसी देश पाकिस्तान से इनका गहरा संबंध है। जब हमने उसके पड़ोसी देश से संबंध बढ़ाया तो उसे चिढ़ लग गया, और चिढ़ लगना भी चाहिए क्योंकि DRDO से तैयार किया हुआ एक ऐसा खतरनाक चीज़ जिसे पिनाका बोला जाता है, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसे हम इंडियन वालों ने बनाया है काफ़ी जिद्दोजहद से, और उन्हें हम दे रहे थे भेंट के रूप में, नहीं भाई बिजनेस के रूप में, ठीक है, ये अक्सर दिया ही जाता है। लेकिन मैं यह याद दिलाना चाहूँगा ताकि आपको इस चीज़ को समझने में कहीं मतलब हिचकिचाहट ना हो। ये बंदा जो देख रहे हैं ना इल्हाम, ये पता है पाकिस्तान का डायरेक्टली साथ देता है, खुलेआम बोलता है कि कश्मीर तो पाकिस्तान का है और पाकिस्तान का ही सपोर्ट में हम रहेंगे। और इसके खासियत के बारे में अगर मैं बोलूँ तो मैं बताना चाहूँगा कि अजरबैजान एक ऐसा देश है जहाँ माना जाता है कि पूरे विश्व में घुसपैठिए तरीके से वार करने की सबसे ज़्यादा अगर क्षमता है तो वो इसी के देश के पास है, और ये गजब वाली बात हो जाता है। यही वजह है कि इंडिया को इसके कारनामों से थोड़ा सा मतलब विचलित करता है मन को। तो आओ अब आता है मेन पॉइंट में कि आज के दिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके प्रति, तो अब हुआ क्या। देखो बीते दिन आने हम बात कर रहे हैं 21 सितंबर का ये मामला जुड़ा हुआ है जब इन्होंने खुद को ये घोषणा किया कि भाई साहब अजरबैजान जीत चुका है और इन्होंने कब्जा कर लिया है। किसे कब्जा किया? यहाँ पे आप देख रहे हो कारबाख, ये नाम इस मैप के माध्यम से आप बारीकी से इसे समझ पाओगे। दरअसल ये जो पिंक कलर का आपको दिख रहा है ये है अजरबैजान, और आप यहाँ पे देखते हो आर्मेनिया। अब दोनों के बीच में एक रेड कलर का आपको दिख रहा है, यही है कारबाख, और इसी के ऊपर कब्जा कर लिया गया है 24 घंटा के अंदर। अब ये लड़ाई कब से शुरू हुआ, क्यों किया गया, और आर्मेनिया भी काफ़ी जिद्दोजहद पर है। आर्मेनिया का कहना है कि वो इलाका हमारा है और वो कहता है कि हमारा है। अब देखना पड़ेगा कि हमें इसके ऊपर कितना कुछ मिल जाता है आर्टिकल के माध्यम से, क्यों इन दिनों ऐसा कुछ किया गया। देखो सवाल जवाब तो होगा ही, वीडियो के अंत तक हम लोग और अतिरिक्त चीज़ समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं ये बता देना चाहूँगा करीब 200 लोगों की मौत बताई जा रही है, वहीं पे 400 से अधिक लोगों की घायल बताया जा रहा है। अब सवाल ये है कि भाई साहब बड़ा तबाही 24 घंटा के दरमियान इतना लोगों का ये हो जाना, ये कोई मजाक वाला बात नहीं है। और ये इल्हाम काफ़ी ज़्यादा थोड़ा लगता ही है फेस से विलन टाइप का, लेकिन आप इसे हीरो भी बोल सकते हो क्योंकि वहाँ के लोग तो इन्हें हीरो मानता होगा। यहाँ सवाल कहने की बात एक अलग होगा, लेकिन साथ में ये लड़ाई स्टार्ट क्यों किया गया है, क्या है मकसद, ये जानने वाली बात होगा। यहाँ देखते हो कि इन्होंने ना अजरबैजान ने डायरेक्ट कहा था कि लड़ाई तब तक जारी रहेगा जब तक इन लोग घुटना ना टेक दे भाई, यानी सरेंडर ना कर दे लिया और अपने आप को मतलब झोंक दिया भाई कि चल अब जो तू ही करेगा वही सच होगा और वही चीज़ हमारे लिए बेहतर होगा। अरे ऐसा आप आर्टिकल देखते हो। लेकिन क्या ये मामला अभी से स्टार्ट था, क्या है इसमें दूसरे देशों का योगदान, ये भी जानने वाली बात होगा। जैसे कि मैंने पीछे बताया, देखो
इन दोनों देशों में जब भी अजरबैजान और आर्मेनिया में लड़ाई होता है तो ये रूस जो कि खुद यूक्रेन से लड़ता है, ये आता है इन्हें समझाने के लिए। और साथ ही यहाँ आप देखो इनका गाइडलाइन भाई साहब, रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से बोला गया कि दोनों खून खराबा ना करें, हम चाहते हैं कि आप लोगों में समझौता हो, जनता का भला हो, ये ऐसा करके इन्होंने आग्रह किया। और ऐसा ही कुछ अमेरिका जो कि सुपर पावर माना जाता है, गजब, इन्हीं के ओर से भी ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट देखने को मिला था जो वहाँ के विदेश मंत्रालय के ओर से आता है। जिस प्रकार रूस का उसी प्रकार उनका भी। लेकिन आखिर ये युद्ध हो कब से रहा है, ये गजब वाली बात होगा जानना। और क्या इन दिनों समझौता हो चुका है? जी हाँ, समझौता हो चुका है। क्या हुआ है समझौता, ये भी जरा सा देख लो। ठीक है, 21 तारीख को ये किया गया है। समझौते के मुताबिक अगर देखा जाए तो कारबाख फोर्स को भंग करने का बात किया गया है। साथ ही उनके जो हथियार रखे हुए हैं जिससे वो लड़ते थे, जो छोटा सा रेड कलर में जो नक्शा में आपने देखा, ठीक है, उसी का बात किया जा रहा है। उसका हथियार ले लिया जाएगा। और साथ में उस इलाके में जो आर्मेनिया की सेना है, हालांकि आर्मेनिया सरकार कहते हैं कि भाई साहब हमारा तो वहाँ कभी सरकार था ही नहीं, तो फिर वहाँ हटाने का बात ही क्या है, लेकिन अगर होगा भी तो उसे हटा दिया जाएगा। ऐसा कुछ समझौता हुआ है। आपके मन में शायद ये बात घूम रहा होगा कि सर अब तो ये क्या कहते हैं, अजरबैजान क्या हो गया, ठीक है, अब तो इनका कुछ रहा नहीं जब समझौता हो गया, तो क्या अब हम लोग मान लें कि अब यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, शांत हो जाएगा। अरे पाकिस्तान बेहद हद तक खुश होगा, क्योंकि इन्हें लग रहा होगा कि भाई साहब भारत ने जिसे पिनाका दिया वो भी कुछ नहीं कबाड़ पाया और हमारा दोस्त अजरबैजान जीत गया, ऐसा कुछ इन्हें लग रहा होगा। वैयादों से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान को। लेकिन मैं बताना चाहूँगा भाई साहब, हम लोग इंडियन है, ठीक है, दूर तक सोचते हैं, सामने का तो कभी देखते ही नहीं है। क्या होगा मैं ये बताने से पहले आपके मन में थोड़ा विचलित होगा अभी क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मैं चाहूँगा थोड़ा इसका इतिहास देख लो ताकि आपका भ्रम दूर हो जाए। वो ये है, देखो ये मामला जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय रूप से अगर देखा जाए तो अजरबैजान का ही हिस्सा माना जाता है। 1994 की ये बात है, लेकिन वहाँ पे आर्मेनिया का जाति लोग रहते हैं, ठीक है, और वही लोग का कब्जा था। अरे साहब को पता है ना, जब आप बहुत दिन जब कब्जा कर लोगे तो भाई साहब इलाका अपना अपना सा लगने लगता है। और यही वजह है कि इन दोनों में बरसों से युद्ध चल रहा है। कब से चल रहा है ये भी जरा देख लो, 1988 से। अब आपके मन में आएगा सर ये क्या बता रहे हो, अब पहले से लड़ाई चल रहा है, इसका मतलब क्या है? देखो ये यूक्रेन रूस की वार के जैसा नहीं है कि अभी अभी शुरू हुआ, 1-2 साल हुआ और अभी तक चलता ही है। भाई साहब यहाँ बरसों से चल रहा है। और गजब की बात ये है कि वो जो बीच रेड कलर का आप देखते हो कारबाख, वो खुद को एक अलग मानता है, लेकिन ये दोनों उसे हड़पना चाहता है। अब इसके साथ ही ये भी जानना पड़ेगा कि 2020 में भी ऐसा कुछ देखने को मिला था जब करीब 6500 से अधिक लोग मारे गए थे। भाई साहब ये एक छोटा मोटा आंकड़ा है नहीं, 6 सप्ताह चला था, मतलब 1 महीना से ज़्यादा, करीब 1.5 महीना युद्ध ये चला। और उस टाइम में 2020 में ये सब जब कांड हुआ उसके बाद फिर से आया वहाँ पे सपोर्ट करने के लिए रूस। और ऐसे में उनने समझौता कराने से पहले मैं ये भी बता देना चाहूँगा, टर्की जो कि मुस्लिम का सबसे बड़ा ये खुद को मानता है, ठीक है, इनके ओर से बहुत सारा इन्हें हथियार दिया गया था, ड्रोन व्रोन, और इसके बाद ही ऐसा कुछ हो पाया था। ये खुद को उस टाइम जीत भी चुके थे, लेकिन फिर से फिर नॉर्मल हो गया था, फिर वो युद्ध करने लगे, फिर वैसा स्थिति हो चुका था। और बाद में जब 2020 में ऐसा कुछ हुआ, जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ओर से देख रहे हो समझौता कराया गया था शांति, इन दोनों ने साइन भी किया था समझौते के ऊपर। उसके बावजूद भी आप गजब वाला ये देखोगे, ये इल्हाम के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, और इल्हाम के ऊपर अगर आप भरोसा कर भी लेते हो तो बाकी जो आर्मेनिया के उसके ऊपर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। अब आपके मन में आएगा ऐसा क्यों सर? जी हाँ, ऐसा ही होगा। जरा ये भी तो देख लो, 2020 में समझौता किया गया, ठीक है, जैसा कि आपने पीछे देखा इसका इतिहास। फिर 2022 में क्या होता है कि अजरबैजान ने शांति समझौता तोड़कर फिर से हमला किया। इस टाइम में अजरबैजान का ही गलती था, यही बार बार फुदक के जाता है, लेकिन इस बार यही जीत चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बार शक यही जताया जा रहा है कि कहीं आर्मेनिया फिर से इस समझौते को ना तोड़ दे, जो अभी 21 तारीख को बीते दिन हुआ 2023 में। इस चीज़ को तो ये जानने वाली बात होगी, जब कुछ नया आर्टिकल आएगा तो मैं यकीनन आपको बता दूंगा। हालांकि उस टाइम में करीब 210 मारे गए, ठीक है, इनके लिए बहुत कॉमन चीज़ होता है मार देना किसी को, हालांकि मारना नहीं चाहिए। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, लेकिन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, लेकिन आपका मेहनत आपका मंजिल भर के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, पावर ऑफ चैनल से जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।